ये जो कुदरती जीव हैं दोस्तों, ये नेचुरल सर्वाइवर होते हैं। इन्हें पता होता है बचपन से ही तैरना कैसे है, पेड़ पर कैसे चढ़ना है, अपना खाना कैसे ढूंढना है। मानव का बच्चा जो है वो 20-21 साल बाद भी कई बार कंफ्यूज्ड होता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। इन दिनों मानसून में बहुत सारे अजगर डांडेली में देखने को मिले और ये इस बात का सूचक है कि अजगर की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी है। इसका मतलब जो हम लोग कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं वो मेहनत रंग लाई। और ये आज फिर हमारे साथ रज़ाक भाई हैं। इनके पास एक जुवेनाइल अजगर है, पाइथन का एक बच्चा है हमारे पास, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए घना जंगल और मानसून का सीज़न है। ये दोस्तों देखिए मानसून में करंज का बीज एक नीचे गिरा और किस प्रकार से इस बीज ने अपनी जड़ें ज़मीन में जमा दी। यहीं पे ये पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुदरत अपने आप को रिपेयर करती रहती है, आगे से आगे बढ़ाती रहती है। मानसून में देखो दोस्तों, जो बरसाती नाले हैं वो पूरे के पूरे संपूर्ण अपने वेग पर चलते हैं और ये जो पानी है ये फिर जाके काली नदी में और सुपर डैम के बैक वाटर में जमा होता है, हमारे पीने के काम आता है। और फिर यही काली नदी कारवार में जाकर समुद्र से मिलन करती है। वो सामने देखिए एक पेड़ है जिसके ऊपर भालू ने इसकी छाल जो है पूरी तरह छील डाली है। ये देखिए भालू के नाखून के निशान आपको मिलेंगे इस पेड़ पर। यही कुदरत है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अजगर के पास। मानसून का सीज़न है। इन दिनों दोस्तों कर्नाटक में बहुत सारे जल प्रपात बहने शुरू हो जाते हैं और KSRTC ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर बस के द्वारा वो जितने भी वाटरफॉल्स हैं उनका टूर कराएगी बड़े किफ़ायती रेट्स पर। तो KSRTC से संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे क्या रेट्स हैं। ये देखिए दोस्तों जंगल में 1 रुपये का सिक्का पड़ा है। पेड़ की नई जड़ें निकल रही हैं दोस्तों। और ये देखिए वूली कैटरपिलर है, इसको कंबल कीड़ा भी बोलते हैं। कि इसके ऊपर जो बाल हैं अगर आप छू लें तो आपको ऐसा खुजली और एलर्जी करेंगे कि याद रखेंगे आप ज़िंदगी में। तो ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जंगल में। तो अभी समय आ गया है कि अजगर के बच्चे को हम कुदरत में रिलीज़ करेंगे। तो रज़ाक भाई। तो साथियों, ये एक इंडियन रॉक पाइथन का छोटा सा बेबी है जिसको हम जुवेनाइल कह सकते हैं साइंटिफिक भाषा में, लैंग्वेज में, उनकी भाषा में। तो हम लोग तो इसको बेबी पाइथन ही कहकर बुला सकते हैं। तो देखिए ये बिना जहर वाला होता है, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तो इसकी जो जकड़ होती है वह जहर से ज़्यादा काम करती है। तो उसी के बदौलत ये अपने शिकार को जकड़ के अपना आहार प्राप्त कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मेरे हाथ के ऊपर मूवमेंट कर रहा है। तो अभी मैं इसको इस पेड़ के डांकली पर छोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पेड़ की डाली पर अट्रैक्ट होता है और अपनी हुनर को दिखाता है, अपने पेड़ पर चढ़ने की जो कला है उसको दिखाता है, क्योंकि ये जन्मजात क्लाइंबर होते हैं। देखिए ये इसका जैसे मैंने पीछे का हिस्सा छोड़ा, यहाँ किस तरीके से ग्रिप बनाया, इधर पकड़े रहेगा ये पीछे वाला हिस्सा जब तक आगे कि इसके सर को कोई और चीज़ ना मिल जाए। बिल्कुल सही। पूंछ से ये पकड़ बना लेगा, अपनी पकड़ बना सकता है। और ये देखिए इसके जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स यहाँ देखो किस तरीके से ये वो किस ढंग से डाल के ऊपर अपना ग्रिप बनाते हुए आगे चलते हैं। ये जो कुदरती जीव हैं दोस्तों, ये नेचुरल सर्वाइवर होते हैं। इन्हें पता होता है बचपन से ही तैरना कैसे है, पेड़ पर कैसे चढ़ना है, अपना खाना कैसे ढूंढना है। मानव का बच्चा जो है वो 20-21 साल बाद भी कई बार कंफ्यूज्ड होता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो इन जीवों से हमें ये सीखना चाहिए किस प्रकार से आपको जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये देखिए बड़े आराम से अजगर देवता जो है जा रहे हैं अपने जंगल में, कुदरती माहौल में। इनकी एक ख़ास चीज़ होती है कि अजगर अगर जकड़ ले तो जिस जीव को इसने जकड़ा है, मैमल को, उसकी हार्ट बीट बंद होने तक वो छोड़ता नहीं है। तो बड़ा ख़तरनाक प्राणी है दोस्तों। ये अभी जुवेनाइल है, छोटा है, तो इसे हम शुभकामनाएं देते हैं कि जीवन अपना ये जिएगा। रज़ाक भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डांडेली के लिए एक सर्परक्षक के रूप में, और यही जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हम लोग कर रहे हैं ये ज़रूर रंग लाएगी। तो रंग ला रही है। एक ज़माने में सांप को जब देखते थे तो मार देते थे। जब मैं
यंग था, 20-22 बरस का। तो उस वक्त जब मैं पकड़ने के लिए जाता था तो लोग मारने के लिए मुझे ही बोलते थे, लेकिन मैं उसको रेस्क्यू करके उसको जब छोड़ने के पहले उनको कुछ ऐसी बातें बताता था जिससे कि उनके भी मन में जागृति पैदा हुई। तो आज मेरे एरिया में कम से कम 7 से 8 तक बेबी पाइथन मिले, वाह, लेकिन कोई भी उसको मारा नहीं। वेरी गुड। रात के 2 बजे भी मेरे को फ़ोन करके कॉल करके बुला है। तो अभी मैं उनमें से एक 8वां नंबर है जिसको मैंने रिलीज़ किया। तो ऐसे इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये हमारे जो नेचर है इसके लिए कितना ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो कुछ भी मतलब चल रहा है नेचर, इसके लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है। चींटी से लेकर जो भी हाथी तक प्राणी है, ये नेचर के एक अभिन्न अंग है। फूड चेन है। हाँ, फूड चेन है, तो इनको हमें बचाए रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो हम आप सबसे विदा लेते हैं यही कहते हुए, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल। थैंक यू।